नमस्कार बंधुओं, मैं सुरेश कुमार महादेव एग्जाम पॉइंट डेगाना से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटे छोटे वीडियो की श्रृंखला में हम आज शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसके माध्यम से हम चर्चा करेंगे राजस्थान के महान शासकों के बारे में, जिनके हर शासक के दो दो ऐसे सेनापति हुआ करते थे जो बहुत विश्वसनीय सेनापति थे और जो कि बहुत ही बहादुर सेनापति हुआ करते थे, जिनका राजस्थान के इतिहास में आज नाम है। उन्हीं की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक मोटिवेशन पॉइंट। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलता है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलता है। एक होती है कठिन परिश्रम और दूसरा होती है दृढ़ संकल्प। सफलता के लिए कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प की बहुत आवश्यकता है। याद रखना बच्चों, 100 चाबियों का अगर गुच्छा है और 99 चाबियों से ताला कोई नहीं खुला है तो 100वीं चाबी से या आखिरी चाबी से भी ताला खुल सकता है। इसलिए मेहनत करते रहिए। अगर 99 में आपने एग्ज़ाम दे दिया तो 100वें और अंतिम एग्ज़ाम में भी आप सफल हो सकते हैं। इसी के साथ में हम शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। राजस्थान के अंदर आला और उदल दो सेनापति थे और इनका शासक कौन था। शासक के बारे में ज़्यादातर प्रश्न आते रहते हैं कि भाई ये सेनापति किसके थे, ये सेनापति किसके थे, इन सेनापतियों का शासक कौन था। तो उसी की हम चर्चा करते हैं। आला और उदल का शासक कौन था। तो आला और उदल सेनापति थे, उनका शासक था परमर्दी देव। ये परमार्दी देव के आला और उदल सेनापति थे। और ये है जेता और कुंपा किसके सेनापति थे। तो जेता और कुंपा सेनापति थे राव मालदेव के सेनापति थे जेता और कुंपा। और इसके बाद में गोरा और बादल किसके सेनापति थे। तो गोरा और बादल सेनापति थे राव रतन सिंह। ये राव रतन सिंह वही राव रतन सिंह है जो रानी पद्मिनी थी ना, रानी पद्मिनी का पति राव रतन सिंह। और ये गोरा और बादल ये दोनों थे चाचा और भतीजे। तो ये राव रतन सिंह के बादल तो लगता था साला, और ये राव रतन सिंह रानी पद्मिनी का था भाई। रानी पद्मिनी का था छोटा भाई। और ये गोरा है ना, ये गोरा था बादल का भी चाचा था, और ये बादल रानी पद्मिनी का भाई था। तो ये बादल का भी चाचा था और रानी पद्मिनी का भी चाचा था। तो कई बार सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया है कि गोरा और बादल का पद्मिनी के साथ में क्या संबंध था। तो बादल तो पद्मिनी का छोटा भाई था और गोरा पद्मिनी का चाचा था, और बादल का भी चाचा था। गोरा और बादल में क्या संबंध है ये पूछ ले तो गोरा और बादल भी चाचा और भतीजे थे। उसके बाद में जेमल और फतेह सेनापति थे महाराणा उदय सिंह के। महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे जेमल और फतेह। और इसके साथ में एक और सेनापति था कल्लाजी राठौड़, जिसको राजस्थान के में 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से पूजा जाता है, जिसको सर कटने के बाद में भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी थी, दुश्मनों से लोहा लिया था, इसलिए उसको 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। जेमल और फतेह महाराणा उदय सिंह। ये महाराणा उदय सिंह वही है जिसके पुत्र थे महाराणा प्रताप के पिताजी है ये महाराणा उदय सिंह। फिर है रणमल और रतिपाल सेनापति थे हम्मीर देव के सेनापति थे रणमल और रतिपाल। फिर है जेता व देवड़ा भी
सेनापति थे कानड़ देव के। कानड़ देव के सेनापति थे जेता और देवड़ा। जेता वे देवड़ा कानड़ देव के सेनापति थे। फिर आता है बालक और मदन। बालक और मदन किसके सेनापति थे? तो बालक और मदन सेनापति थे जेत्र सिंह के। जेत्र सिंह के सेनापति थे बालक और मदन। फिर आता है उलूग खां और नुसरत खां। ये ध्यान रखना, उलूग खां और नुसरत खां ये राजस्थान के नहीं थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उलूग खां और नुसरत खां। उलूग खां और नुसरत खां सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। फिर है दहिया बीका राजपूत। ये दहिया बीका राजपूत सेनापति था, ये सेनापति था कानड़ देव का। कानड़ देव का सेनापति था दहिया बीका राजपूत। दहिया बीका राजपूत किसका सेनापति था? कानड़ देव का। फिर यह है भांवला। ये भांवला सेनापति था शीतल देव का। ये शीतल देव का सेनापति था भांवला, जिन्होंने विश्वासघात किया था शीतल देव के साथ में। इन्होंने दुश्मनों को गुप्त मार्ग बता दिया था। ये शीतल देव के सेनापति थे भांवला। एक बार देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फिर से। आला और उदल परमर्दी देव के। जेता और कुंपा राव महादेव के। गोरा और बादल राव रतन सिंह के। जयमल और फतेह महाराणा उदय सिंह के। रणमल रतिपाल हमीर देव के। जेता हुए देवड़ा कानड़ देव के। बालक व मदन जैतर सिंह के। उल्लू खां व नुसरत खां अलाउद्दीन के। दहिया बीका राजपूत कानड़ देव का। भांवला शीतल देव का। इसी के साथ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनसे कई बार प्रश्न आते रहते हैं और कई बड़े बड़े फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं कि ये सेनापति किन के थे, या 4 सेनापतियों के नाम दे दिए, 4 शासकों के नाम दे दिए इनको आपसे रिकमा मिलान करो, तब इनमें समस्या आ जाती है कि अगर अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो इनको 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।